निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और दोनों में जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर, ये जहाँ पर वर्तिकाग्र होती है, पुष्प की संरचना आप देख रहे हैं जहाँ पर वर्तिकाग्र पर इसका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। और जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है, एक परागनलिका होती है जिसको पॉलन ट्यूब कहा जाता है। पॉलन ट्यूब में क्या होता है कि परागनलिका में बीजांड में प्रवेश करता है। जैसे ही परागनलिका भ्रूणकोश में, यानी जिसको एम्ब्रायो सैक कहा जाता है, इसमें जैसे ही प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो मेल गैमीट होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे ही नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं तो यहाँ पर द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन आवृतबीजी पौधों में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्राथमिक केंद्रक होता है, स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है कि जो प्राथमिक केंद्रक होता है वो प्राथमिक केंद्रक द्वितीयक केंद्रक से फर्टिलाइज होता है और बनाता है तृतीयक केंद्रक। क्या बनाता है? तृतीयक केंद्रक बनाता है। तो जब तृतीयक केंद्रक बनता है तो इसी संरचना को, इसी घटना को कहा जाता है द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन का वर्णन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे एस.जी. नवासिन, इनका नाम था एस.जी. नवासिन, एस.जी. नवासिन ने किया था। ये अभी तक आपने इनके जीवन इतिहास में देखा कि निषेचन से पूर्व होने वाली सभी घटनाएं थी। ये घटनाएं जो अभी तक आपने देखा ये सभी निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब निषेचन के बाद पुष्प में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले कौन से परिवर्तन होते हैं? भ्रूण का निर्माण होता है, यानी एम्ब्रायो का निर्माण होता है, भ्रूणपोष एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होता है, बीज का निर्माण हो जाता है और फल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका पूरा जीवन इतिहास पूरा होता है। तो इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र। आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र, आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले पुष्प होता है, एक तरफ नर युग्मक का विकास होता है, दूसरी तरफ मादा युग्मक का विकास होता है। नर युग्मक के रूप में परागकण का निर्माण होता है, मादा युग्मक के रूप में युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। दोनों में निषेचन होता है और परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। यहाँ पर नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं, द्वितीय निषेचन होता है। द्वितीय निषेचन के बाद भ्रूण का